मेरा नाम मीनारा खातून है। जिस तरह मेरा नाम अजीब था वैसे ही मेरी जिंदगी भी अजीब थी। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद थी और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। हम बहुत बड़ी हवेली में रहते थे। मेरा बाप यूं तो इस गांव का चौधरी था, लेकिन इसमें चौधरी वाली कोई बात नहीं थी। जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी तो मेरा पहला रिश्ता आया। रिश्ता मेरे बाप ने तलाश किया था और मुझे शादी से कोई मसला नहीं था। मैं शादी के लिए तैयार थी। मैं दुल्हन बनी, मेरी शादी हुई और मैं अपने शौहर के घर चली गई। लेकिन न जाने रात में ऐसा क्या हुआ कि जब सुबह आँख खिली तो पता चला कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगा वो सो रहा है और मैं उठकर नहाने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद चीखों पुकार की आवाजें नहीं और ये खबर सारे घर में फैल चुकी थी कि दूल्हा मर गया है। मुझे लोगों ने बातें सुनाने शुरू कर दी और कहा कि तूने अपने शौहर को खा लिया है। मीर वहां पर आ गया और मुझे फौरन वहां से ले गया, नहीं तो वो लोग मुझे आतो जान से मार डालते थे और अबेवा बनाकर रखते। और बाबा ऐसा नहीं चाहते थे। ये बात अपनी जगह थी कि मैं जैसी गई थी वैसी ही वापस आई थी, क्योंकि मेरा शौहर रात में ही मर गया था। लेकिन मुझे ये लगता था कि वो सो गया है। मुझे उन बातों वक्त कम उम्र थी। इसके बाद 6 महीने के बाद जब इद्दत खत्म हो गई तो मेरे वालिद साहब ने फिर से मेरी शादी करवाई। उन्होंने कहा कि एक हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। लेकिन दूसरी दफा भी यही हुआ और तीसरी दफा भी यही हुआ। अब मेरे वालिद साहब भी परेशान हो गए। वो मुझसे खुद तो कोई बात पूछ नहीं सकते थे। एक औरत जो उनकी मरीजा थी, लेकिन उन्होंने इसको बहन बनाया हो, इतने वो मेरे पास आई और उसने कहा कि बेटा तुम बताओ कि ऐसा क्या होता है। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है, वही होता है जो शादी की रात होना होता है। लेकिन मेरा शौहर इससे पहले ही बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब मैं सुबह देखती हूँ तो इस दुनिया में नहीं होता। और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। 2 साल तक मेरे वालिद साहब ने दोबारा मेरी कोई शादी नहीं कराई, लेकिन घर में अकेली रहती थी। इतनी बड़ी हवेली थी, यहाँ कोई औरत भी नहीं थी और अब तो कोई कनवारी लड़की मुझसे दोस्ती भी नहीं करती थी कि इसकी मनहुसीत का साया हम पे ही ना पड़ कसा है जाए। इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हद थी। फिर मेरे वालिद साहब ने सोचा कि इसकी दोबारा से शादी करवाई जाए और फिर से यही हुआ। मेरे वालिद साहब की बहुत इज्जत थी और वो जब कोई रिश्ता आता तो इसको बहुत सारी दौलत और देने की बात करते थे। यही वजह थी कि लोग शादी के लिए मान जाते थे और कुछ लोगों को इतनी दूर से लेकर आते थे जिनको पता ही नहीं होता था कि पहले मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। वो अनजान होते थे और इसी अनजानेपन में इस दुनिया से चले जाते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। हर तरफ से परेशानी मेरे लिए ही थी और उसके अलावा एक और परेशानी भी थी मेरे लिए, वो ये कि इतने सारे मर्दों से निकाह करने के बावजूद भी एक औरत जो मेरी ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हुई थी और अब मुझे बहुत ज्यादा तलब होने लगी थी। मैं पागल सी हो गई थी कि शादियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, मेरे शौहर मर जाते हैं, लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बुरी बुरी बातें करते में और मुझे मिलता भी कुछ नहीं है। मेरे वालिद साहब बहुत जिद्दी इंसान थे। उन्होंने शायद किस्मत के साथ जिद लगा ली थी और मेरी किस्मत ने उनके साथ जिद लगा ली थी कि जो वो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। अब तो मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई थी। मैं 25 साल से कम उम्र ही थी, इसीलिए अभी भी खूबसूरत लगती थी। लेकिन अब सारे मर्द मुझसे दूर दूर रहते थे। शादी की बात तो दूर, कोई मेरे पास से गुजरना भी पसंद नहीं करता था। मुझे अपना आप बहुत अजीब लगता था, जैसे पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं और कौन सी गलती हो गई है, मुझसे क्यों है ये सब। ऐसा दिन भर सोचती रहती थी। इसी तरह 1-1.5 साल और गुजर गया और मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया से चले गए। जाते जाते उन्होंने फिर मेरी किसी से शादी करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ जो पहले होता था और इस तरह मैंने 9 मर्दों की जान ले ली। हालांकि कि मुझे पता नहीं था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है या नहीं, लेकिन लोग यही कहते थे और मैं खुद भी यही सोचती थी कि मैंने ही उनमें मर्दों की जान ली है। लेकिन जो दौलत मेरे बाबा ने उनको देने का वादा किया था वो उनको जरूर दे दी थी। और अब हम लोग इतने अमीर नहीं रहे थे, हवेली में रहते थे तो लोग यही सोचते थे कि हवेली वाले हैं तो बहुत अमीर होंगे, पर सच तो ये था कि अब एक हवेली के 2-4 गाड़ियों के अलावा थोड़ी सी जमीन थी और बस इतने पैसे थे कि मेरा गुजारा हो जाता है। इस दुनिया में अकेली रह गई थी। हमारे घर में अब सिर्फ एक नौकरानी थी जो मेरा ख्याल रखती थी और एक और नौकर जो 2 लोगों का खाना बनाता और सारी हवेली को अकेला ही साफ करता था। आधे से ज्यादा कमरों को बंद करवा दिया गया था कि इतने कमरों की हमें जरूरत नहीं थी और बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए थे ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आ सके। इस गांव में तो कोई मुझसे दोस्ती करता नहीं था। शहर की एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो गई। जब मैं एक दिन शहर गई थी वो मुझे वहां पर मिली थी और उसने मुझे अपना नंबर दिया था। इसका नाम समीना था। वो एक डॉक्टर बन रही थी। इसके साथ मेरी बातचीत थी, लेकिन मैं
मैं इसे अपने साथ होने वाली इस हरकत के बारे में नहीं बताया था कि कहीं वो मुझे कोई डाइन या चुड़ैल समझकर मुझसे बात करना छोड़ ना दे। हवेली में बड़े बड़े बागात थे जिनकी सफाई के लिए माली दरकार था, लेकिन कोई भी अभी हवेली में आने को तैयार नहीं था। ये तो इस बूढ़ी औरत का बेटा ही था जो इस घर में काम करता था, और वो बूढ़ी औरत हमारी खानदानी वफादार थी, इसीलिए यहाँ पर रहती थी, वरना यहाँ तो कोई नौकरी भी नहीं करना चाहता था। मर्द तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। लेकिन औरत के बस का काम नहीं था कि वो इतने सारे बड़े बड़े बागों की सफाई करे जहां मेरे बाप ने बहुत सारी जड़ी बोटियां लगा रखी थी। अब वो सारी जड़ी बोटियां भी खराब हो रही थी, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों की इतनी समझ नहीं थी। मैं क्या कर सकती थी। उनका वो दिन बदन खराब होने लगी तब एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि वो माली की नौकरी करना चाहता है, लेकिन वो शक्ल सूरत से और बात करने के अंदाज से बिल्कुल भी माली नहीं लगता था। खैर, हमें जरूरत थी इसलिए हमने इसे रख लिया, और उसका कहना था कि वो जड़ी बूटियों का ख्याल करेगा, बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करेगा। हमने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, जैसे इसको आसानी हो। वो शख्स इतना बूढ़ा नहीं था, उसकी उम्र शायद 64 साल हुई, लेकिन शक्ल से शरीफ इंसान लगता था। उन जड़ी बूटियों का ख्याल रहता था, उनकी हिफाजत करता था। चंद ही दिन में इसने मेरे बाबा का उजड़ा हुआ बाग फिर से बसा लिया, और जो जड़ी बूटियां सूख गई थी उनको भी इसने संभाल कर अपने पास रख लिया। नौकरों को मिला जला के 4 ही तो लोग थे इस हवेली में, इसीलिए सारे एक ही जगह पर बैठकर खाना खाते थे। मुझे कभी भी खानदान का सिख नहीं मिला था, इसीलिए मैंने उनको ही अपना खानदान मान लिया था। हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते तो कभी कभी थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी। वो सब मुझे जनियाने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि आजकल मेरे चेहरे पर मुसलसल उदासी ही नजर आती थी। एक दिन मैंने दाई माँ को इस माली से ये कहते हुए सुना कि अगर छोटी बेबी की शादी बच जाती तो आज उनके बच्चे होते, शौहर होता, तो वो इतनी अकेली और उदास नहीं होती। उनकी जिंदगी भी अच्छी हुई। बाप ने सारी जिंदगी तो साथ नहीं रहना था ना, लेकिन अब वो अकेली रह गई। मैं पर किया करें, अब तो कोई भी मर्दान से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम इस गांव का तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इस माली को इन्होंने सारी बातें बताना शुरू कर दिया और मैं वहां से वापस आ गई। मैंने कहा कि मेरी कहानियां तो वैसे ही पूरे गांव में गूंजती हैं। कोई कहता है ये मनहवस है, तो कोई कहता है कि इसके साथ किसी चुड़ैल का साया है जो पहली ही रात इसके शौहर को मार देती है। फिर इस पर कोई जना इश्क है जो चाहता ही नहीं है कि इसकी शादी हो जाए। मेरे बाबा उन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार इंसान थे, हिकमत से उनका ताल्लुक था। वो कहते थे कि ये सब कुछ जो लोग मानते हैं उनके लिए ही वजूद रखता है, जो लोग नहीं मानते उनके लिए दो नहीं रखता। और एक बात हमेशा आदर के ना और अपने दिल से भी यही सवाल करना कि इस तरह की चीजें और जादू सिर्फ जाहिलों पर ही क्यों होता है, अमीर लोगों पर जादू क्यों नहीं होता, बड़े बड़े हुक्मरानों पर जादू नहीं होता। अगर जादू इतना ही कारगर होता तो सारी अवाम के जादूगर मिलकर इस जालिम हुक्मरान पर जादू करते और वो इक़्तिदार से हिट जाता। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी। ये बात वहीं पर ज्यादा मानी जाती है जहां पर लोग जायल होते हैं, इसीलिए मुझे इन सारे मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या थी, क्या सारी जिंदगी मेरी इसी तरह गुजर जाती। मेरा भी दिल करता था कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हों। मेरे साथ की लड़कियां तो 5 बच्चे पैदा करके बैठी थी। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत सारी शिकायत थी, मुझसे वक्त नहीं गुजरता था। इस हवेली में करने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था। कभी कभी मैं जाकर बाग में बैठ जाती जहां पर वो माल जड़ी बूटियों का ख्याल कर रहा होता था। मेरे बाबा भी इसी तरह यहाँ पर काम करते हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने कि मुझे ये सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन मैं हमेशा अपनी जिंदगी के मसलों में ही उलझी रही, क्योंकि एक मसला खत्म होता था तो दूसरा आ जाता था। एक दिन दिल बहुत घबरा रहा था तो गांव में चली गई, लेकिन लोगों ने मुझे देखकर इतनी बुरी बुरी बातें करनी शुरू कर दी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा कि चौयल आ रही है, चौदेल, और किसी ने कहा कि ये मनहवस यहाँ क्या कर रही है, जहाँ से गुजरेगी वहाँ बर्बादी मचूदे की। एक औरत ने तो अपने बेटे का हाथ पकड़ा और मेरे पास से गुजरी और कहने लगी, चल यहाँ से, नहीं तो ये मुझे भी खा जाएगी। कैसी बेशर्म लड़की है। इसका बाप तो इससे भी ज्यादा बेशर्म था, जगह जगह से लड़के पकड़ के लाता था और उनको दौलत का लालच देता था, और ये पहली ही रात उनकी जान ले लेती थी। ये इंसान हो ही नहीं सकती। आज तक सुना है कभी कि एक लड़की ने 9 मर्दों की जान ले ली हो, और देखो तो सही है, इसे पुलिस के हवाले कर देता। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि मैंने सड़क पर ही रोना शुरू कर दिया, और मुझे ये भी भूल गया कि मुझे कौन से रास्ते से वापस जाना था, क्योंकि मैं घर से निकलती ही कहाँ थी। आज भी मैंने गलती कर दी। सारी दुनिया ही जैसे मेरे पीछे पड़ गई थी। क्या मैं इतनी बुरी थी? इस सब में मेरा क्या कसूर था? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ किया हो रहा है। किस्मत से वो माली
मिल गया जिसका नाम आफताब था। वो शायद बागों के लिए कोई दवाई लेने के लिए आया था। इसने मुझे देख लिया और कहा कि आए मेरे साथ। इसको देखकर मुझे तसल्ली हुई और वो मुझे अपने साथ हवेली वापस ले आया। इसने कहा कि आपको दोबारा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं तो आप भी उन लोगों में न जाएं। मैंने कहा कि फिर क्या सारी जिंदगी इस हवेली गुजार दूं मैं? ये हवेली एक दिन मेरा मकबरा बन जाएगी और मैं यहीं पर कैद रह जाऊंगी। मैं रोती रोती वहां से चली गई और 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। पर जिंदा तो रहना था, मरना तो नहीं चाहती थी। लोगों के साथ इससे भी बुरा होता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते। फिर शायद मैं इतनी बुज़दिल थी कि मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और मरती क्यों जाती है? अभी मैंने जिंदगी में देखा ही किया था, कोई भी खुशी नहीं मिली थी मुझे। एक दिन आफताब ने कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसको मेरे बारे में पता नहीं होता तो शायद इसकी इस बात को मैं चुपचाप सुन लेती। वो यही सोचता कि जवान लड़की है, अकेली है और अभी तक इसने शादी नहीं की है। लेकिन इसको तो सब कुछ पता था, वो तो पहले ही मेरी सारी कहानी सुना चुका था। फिर इस तरह की बात कैसे कर सकता था? मैंने इससे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि इसको मेरे बारे में पता था। वो जानबूझ कर देखना चाहता था कि मैं क्या बोलती हूँ। मैं वापस आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद मुझे नौकरानी ने अजीब सी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि आफताब तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसकी जिद है कि मैं तुमसे ये बात करूं और अगर तुम राजी हो तो तुम दोनों का निकाह कर अदा जाए। मैंने कहा कि आपको पता तो है सारी बात का, तो आपने इसे समझाया क्यों नहीं? और मुझसे इसने झूठ बोला कि शायद इसको नहीं पता। मैंने कहा कि आप झूठ नहीं बोले। जब आप इसको मेरी कहानी सुना रही थी मैंने सुन लिया था। इसको सब कुछ पता है। फिर वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता है? क्या वो मरना चाहता है कि इसे मरने की ख्वाहिश है? इसे कहीं के मरना है तो कोई और आसान तरीका भी तो अपना सकता है। मुझे क्यों बदनाम करना चाहता है? वो मैं तो पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी। इसने कहा कि वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, ये मेरा अपना फैसला, जो कुछ भी होगा मैं इसका जिम्मेदार खुद होऊंगा। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि वो ऐसा क्यों चाहता है। जितने भी मर्दों से शादी हुई थी उनको मेरी इस कहानी के बारे में पता नहीं था, लेकिन इसको पता था। फिर भी ये मुझसे शादी करना चाहता था। मैं अपने दिमाग में कुछ सोचने लगी और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि शायद लालची हो गया है और इसको नौकरानी ने बताया होगा। जितने भी लोगों से शादी हुई थी उनको बाद में बहुत सारी दौलत और जायदाद दी गई थी। मैंने कहा कि आपने इसको लालच को नहीं दिया है और वो लालच में आकर ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि है तो वो एक मामूली माली ही, लेकिन अपने इसे ये नहीं बताया कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कमाने वाला कोई है नहीं और दौलत कब तक चलेगी? जमीनों से भी ठीक तरह से पैसे नहीं आते हैं और ये हवेली सफेद हाथी, इसको तो सही रखने के लिए इस पर पैसे लगाने पड़ते हैं। ये हमें कुछ कमाकर नहीं देती है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि बदले में इसे क्या चाहिए होगा? वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन वो पीछे ही पड़ गया और उसने कहा कि जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। मुझे भी आखिर शादी करने की ख्वाहिश थी। मैं कब तक इनकार करती है? सोचने लगी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और मैंने अल्लाह का नाम लेके हाँ बोल दी। 4 साल से मैंने किसी के साथ भी शादी नहीं की थी। मैं इससे पहले 9 दफा दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन इस दफा मुझे दुल्हन बनते हुए काफी खुशी हो रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि जो होना था वही होने वाला था। वो मेरे साथ 1-2 दफा नहीं हुआ था, 9 दफा हो चुका था। और इस बात की क्या गारंटी थी कि अब ना होता? हमारी शादी हो गई। किसी को इस बारे में बताया नहीं गया कि नहीं तो गाँव वालों को फिर एक खबर मिल जाएगी और वो बातें करना शुरू कर देंगे। आफताब ने अगर कभी गांव में जाना होगा तो इसको भी बातें सुनाएंगे। लेकिन ये मैं क्या सोच रही थी? वो जिंदा रहता तो बाहर जाता, पता नहीं क्या होने वाला। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसे कहूंगी कि वो मेरे करीब ही ना आए। मैं अपने कमरे में दुल्हन बने बैठी थी जब वो अंदर आया और मैं बहुत डरी हुई थी। जब आफताब ने घूंघट उठाया तो वो हैरान रह गया। मेरी आंखों में आंसू थे। इसने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि बस ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे हाथ जहर की बोतल भी थी। वो हैरान रह गया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जहर खा लूंगी, सब कुछ खत्म हो जाए। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारी जान ले ली है। मैं भी साथ ही मर जाऊंगी। अब फिर तुम एक काम करो, तुम मेरे करीब मत आओ। इसी तरह कुछ दिन गुजारने दो, मुझे ये महसूस करने दो मेरा भी कोई शौहर है, मैं भी सुहागन हूँ। इसके बाद जो किस्मत में होगा वो होना ही है। हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। मैं बुरी तरह रोने लगी, बच्चों की तरह फूट फूट कर, और उसने मुझे गिले से लगा लिया। इसने कहा कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। फिर कहीं बाहर चला गया
और मैं हैरान थी कि कहाँ गया है। वापस आया तो उसके हाथ में एक अंगीठी थी जिसमें कोयले जल रहे थे। सर्दी आने वाली थी लेकिन अभी इतनी सर्दी नहीं थी। मैंने कहा कि ये सब कुछ किया है। इसने कहा कि जो मैं तुम्हें कहूंगा तुमने वो करना है, बस मेरी बात मान लेना, तुम मेरी बीवी हो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम क्या करवाना चाहते हो। इसने कहा कि बस जो भी है इसमें तुम्हारा और मेरा फायदा है। इसने मुझे कहा कि मैं इस अंगीठी के ऊपर एक पाँव एक तरफ और दूसरा पाँव दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाऊं और कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहूं। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन यहाँ पहले भी बहुत अजीब हो चुका था। ये बात भी अजीब थी, लेकिन मैंने इसकी बात मान ली और 3 दिन तक ऐसा ही किया। वो मुझे खाने के लिए भी कोई चीज देता रहा और मेरे पास नहीं आया। मैं खुश थी क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ था कि मीर अदल दूल्हा तक जिंदा था। लोग तो ये बात सुनकर हैरान थे। दरअसल बात ये थी कि वो मेरे करीब ही नहीं आया था। मैं फिर भी खुश थी, लेकिन वो मेरे करीब आने लगा और मैंने इसे कहा कि नहीं वरना कुछ हो जाएगा। इसने कहा कि यकीन करो कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इसके बाद वो मर जाएगा और मैं भी जहर खा लूंगी। लेकिन जब सुबह हुई और मैंने इसको जगाया तो वो जाग गया। मैं हैरान रह गई, समझ नहीं आ रहा था कि खुशी से दूर ही हो याद के से यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वो इस बात पर धीरे से मुस्कुरा दिया और उसने मुझे गिले से लगा लिया। इसने कहा कि मैंने कहा था मुझ पर भरोसा करो। मैंने कहा कि ये सब कुछ किया है। वो नहीं लगा और उसने कहा कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा। इसी तरह हमारी जिंदगी गुजरने लगी। वो रात को अंगीठी जलाया करता था और मुझसे वही काम करवाता था और मुझे कोई दवाई भी देता था। मैं चुपचाप खा लेती थी। ये दवाएं भी कुछ ऐसी थी जैसे मेरे बाबा मुझे खिलाया करते थे। लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी रूह को सुकून आ गया था। मुझे एक हमसफर मिल गया था और 1 महीने बाद ये जानकर तो मेरे पांव जमीन पर ही नहीं लग रहे थे कि मैं मां बनने वाली थी। ये खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इस बात पर मेरा शौहर थोड़ा सा परेशान था। इसने कहा कि ये मरहला आसान नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी है मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। इसने कहा कि तुम्हारी जान नहीं जाएगी। मैं इससे खुश थी कि मैंने कहा ऐसा किया जादू किया है, लेकिन वो बताना नहीं था। मैंने इसे एक दिन कहा कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की किस्म है, मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। 9 मर्द मर किए तो तुम कैसे बच किए। इसने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं कोई माली नहीं हूं और मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। इसने कहा कि ये कहानी सिर्फ तुम्हारे गांव में ही नहीं फैली हुई बल्कि उधर भी फैल चुकी है। मैंने भी कहीं से सुनी थी और मैं तुम्हारे बाप को भी अच्छी तरह जानता था। किसी जमाने में उनकी शागिर्दगी कर चुका था, लेकिन फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ गया। मैं माली नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे बाप की तरह एक हकीम हूँ। जब तुम्हारे बाप का पता चला कि वो इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं यहाँ आ गया। उनकी जड़ी बोटियां जो हर बाग में जल रही थी कोई आम बोटियां नहीं थी, बहुत ज्यादा कीमती थी, इसलिए उनकी कदर सिर्फ एक हकीम ही समझ सकता था। तभी मैं उनका ख्याल कर रहा था और तुम्हारा इलाज भी मैंने तलाश कर लिया था। दरअसल जब तुम बहुत छोटी थी तो बहुत बीमार रहती थी। तुम्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तुम्हारे बाप ने अपनी अक्ल और जहानत के साथ तुम्हारा इलाज तो कर लिया, लेकिन जैसे हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, इसी तरह तुम्हारी जान बचाने के लिए इसने तुम्हें जो दवाइयां दी थी उनके कुछ नुकसानात थे। वो दवाइयां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई मर्द तुमसे शादी करता तो उसके लिए वो जहर का काम करती थी। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान थी, मुझे अभी भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। इसने कहा कि बस तुम यही समझो कि तुम्हारे अंदर एक खास किस्म का जहर जमा हो गया था जो तुम्हें कुछ नहीं कहता था, लेकिन तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने वाले मर्द के लिए इतना खतरनाक था कि वो एक ही दिन में मर जाता था। और मैं जितने दिन यहाँ रहा इतने दिन में इसी बारे में सोचता रहा और उसका इलाज तलाश करता रहा। मैं ये सोच कर नहीं आया था कि तुमसे शादी करूंगा, मैं बस तुम्हारा ये इलाज करना चाहता था, लेकिन तुमसे निकाह के बगैर मैं ये इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जो तरीकाकार है वो एक शौहर ही कर सकता है और मैं शौहर बनकर ही तुम्हारा भरोसा जीत सकता था। अभी भी मुझे शक था कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। मीर इलाज से ही ना हुआ और मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मुझे भरोसा था। मैंने तुम्हारे अंदर से इस जहर को जलाया और तुम्हें ऐसी दवाइयां दी जिनकी वजह से वो अंदरूनी तौर पर भी खत्म हो गया।